नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरवीत कहानी के इस सेकंड पार्ट में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हरवीत धामू और धामू के घर जाता है अपनी भाभीियों को लेने के लिए, जिसके बाद उनकी लड़ाई हो जाती है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो पार्ट देख लीजिए, फिर आप इस पार्ट को देखना। दोस्तों आगे की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे की कहानी। हरवीत अपनी भाभीियों को लेकर घर आता है और कुछ दिन बाद भोट देश जाने की तैयारी करता है, उस मालू रौतली से शादी करने के लिए, जो उसकी आप सपने में भी आ रही थी। हरवीत की माँ हरवीत को बहुत समझाती है कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर जादू टोना है, खतरा हो सकता है, लेकिन हरवीत किसी की नहीं सुनता। वह एक शुभ दिन देखकर अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर भोट देश जाने को तैयार हो जाता है। उसने अपनी घोड़ी सजाई, ढाल और तलवार भी साथ में रखी और वह बांसुरी बजाते हुए भोट देश को चल दिया। हरवीत बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था, लोग उसकी बांसुरी की धुन में खो जाते थे। जाते जाते हरवीत को अपने दुश्मनों का सामना भी करना पड़ता है और रात होने पर हरवीत मंदिरों में रहता था। एक दिन वो अपनी घोड़ी लेकर दूर एक मंदिर में रुका था। शाम का समय था। वह देखता है कि एक सुंदर लड़की पूजा करने के लिए आई है। वह लड़की देवी से कहती है कि देवी माँ, मैं पिछले 12 साल से तेरी पूजा कर रही हूँ, पर तुमने मेरी मन की बात अभी तक नहीं सुनी। मेरे लिए एक सुंदर जवान वीर को भेजो जिससे मैं शादी कर सकूं। वह पूजा करके आंखें खोलती है तो सामने उसे हरवीत दिखता है और वो बेहोश हो जाती है। हरवीत उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है और वह होश में आ जाती है। फिर वह हरू से पूछती है हरू के बारे में। हरवीत कहता है, मैं गुज्जूकोट का राजा हूँ और यहाँ कालू सोका की बेटी मालू रौतली से शादी करने के लिए आया हूँ। वह लड़की हंसती है और कहती है, देवी ने मेरी मन की बात सुन ली और कहती है, मैं ही हूँ मालू रौतली, पर मेरे पिता और भाइयों को पता चलेगा तो वो तुम्हें मार देंगे। और कहती है, हम यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन हरवीत एक आदर्श पुरुष था। उसने कहा कि मैं तुम्हें शादी करके ले जाऊंगा, भागकर नहीं। और मालू रौतली मान जाती है और वह जादू जानती थी। उसने जादू से हरवीत को मक्खी और उसकी घोड़ी को मधुमक्खी बना दिया और अपने घर ले गई। उसके कमरे में पहुंचकर हरवीत असली रूप में आ गया। मालू रौतली ने अगले दिन हरवीत को समझाया, मैं बाहर जा रही हूँ और अगले दिन लौटकर आ जाऊंगी, तुम तब तक बाहर मत निकलना। अगर तुम बाहर निकलोगे भी तो दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। पर हरवीत कमरे से बाहर निकला और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। दक्षिण दिशा की ओर भोट बाजार था, जहाँ उसे जादूगर गंगला और संगला ने पहचान लिया। गंगला और संगला ने उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है, और हरवीत बताता है कि मैं मालू रौतली से शादी करने के लिए आया हूँ। और गंगला और संगला उसे जहर पिला देते हैं और उसके शरीर को खेत में फेंक देते हैं। जिसके बाद मालू रौतली घर पहुँचती है और वह देखती है तो उसे हरवीत कहीं नहीं दिखाई देता। जिसके बाद वो डर गई और वो अपने जादू से पता लगाते हैं कि हरवीत कहाँ पर है। तो उसे हरवीत एक खेत में दिखाई देता है और वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ हरवीत बेहोश पड़ा था। फिर उसे अपने घर ले जाती है। लेकिन तब मालू के पिता सोका को पता चल जाता है और वह हरू को मारने के लिए आता है। जिसके बाद हरवीत भी अपनी तलवार उठा देता है। मालू रौतली भी हरवीत का साथ देती है और उसे वो अपनी सारी जादू शक्ति दे देती है। एक तरफ कालू सोका, उसके बेटे और भोटिया सेना होती है और दूसरी तरफ हरवीत अकेला। अब उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और हरवीत उन पर शेर की तरह उठ पड़ता है। कालू सोका और उसके बेटे को वह मार देता है। अपने सेनापति की मौत के बाद भोटिया सिपाही भी आत्मसमर्पण कर लेते हैं और वो हरवीत से माफी मांगते हैं। जिसके बाद हरवीत भी उन्हें माफ कर देता है। अब हरवीत और मालू रौतली उसी मंदिर में जाते हैं जहां वो पहली बार मिले थे। जिसके बाद वो वहां शादी कर लेते हैं। फिर हरवीत अपनी दुल्हन को लेकर गुज्जूकोट वापस आता है। यहाँ उसकी माँ हरवीत के गम में डूबी थी। अपने बेटे और बहू को देखकर अब उसकी आंखें खुल गई। जिसके बाद हरवीत की माँ बहुत खुश हुई। लेकिन इधर सातों भाभीियों को बहुत बड़ा झटका लग गया। समय बीतता रहा और हरवीत और मालू रौतली बहुत खुश थे। उनकी माँ भी बहुत खुश थी। सर्दियाँ आई, जिसके बाद हरवीत को व्यापार करने के लिए भावर जाना पड़ा और इधर भाभीियों को मौका मिल गया मालू रौतली को नुकसान पहुंचाने का। और भाभियां मालू रौतली से कहती हैं कि नदी में नहाने चलने के लिए। जिसके बाद मालू रौतली भी मान जाती है और वो नदी में जाते हैं नहाने के लिए। वहाँ पर उसकी भाभियां मालू रौतली को नदी में धक्का दे देती हैं। जिसके बाद मालू रौतली की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उधर हरवीत के सपने में मालू रौतली जाती है और सब कुछ सच से बता देती है। जिसके बाद हरवीत वापस आ जाता है। वो सीधे नदी पर जाता है जहाँ वो देखता है मालू रौतली का मृतक शरीर पड़ा हुआ है। फिर वह गुस्से में अपनी तलवार उठाता है और सीधे घर जाता है। वहाँ पर वो अपनी सातों भाभीियों को उस तलवार से मार देता है। हरवीत की माँ अपने परिवार का विनाश देखकर वहीं पर दम तोड़ देती है। इसके बाद हरवीत उसी नदी पर जाता है जहाँ पर मालू रौतली का शरीर पड़ा हुआ है। वह मालू रौतली का शरीर अपनी गोद में उठाता है और एक जगह समाधि ले लेता है।
और कहते हैं कि वह शिव की पूजा करते हुए स्वर्ग पहुंच गया। तब से इस क्षेत्र में हरवीत को देवता के रूप में पूजा जाता है। हरवीत के बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं जहां पर लोग अपनी मुरादें मांगने आते हैं। तो दोस्तों कहानी यहीं तक थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। उत्तराखंड की ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।